आज हमारे पास टॉपिक है विजुअल पाथवे। इस पाथवे को याद करने के लिए हमारे पास एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी बात है जो हमें याद होनी चाहिए, दैट इज़ लेफ़्ट गोज़ टू लेफ़्ट एंड राइट गोज़ टू राइट। वही इट इज़ रिटन, लेफ़्ट गोज़ टू लेफ़्ट एंड राइट गोज़ टू राइट। अब इसका मतलब क्या है वो हम अभी बात कर लेते हैं। जब भी ये हम देख सकते हैं कि दो डिफरेंट हमने ये राइट और लेफ़्ट आई हमने बनाई है, ठीक है। ये हमारे पास आई बॉल्स हैं, ये ऑर्बिट है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास इम्पल्स आ रही है, ठीक है। तो जब भी कोई इम्पल्स, जैसे हमने यहाँ से ये ब्राउन में ड्रॉ किया है, अब ये जैसे लेफ़्ट साइड से आ रही है तो ये डेफिनेटली एंड अप भी लेफ़्ट साइड पे होगी। लेफ़्ट से स्टार्ट हुई है तो एंड अप लेफ़्ट पे होगी, लेफ़्ट से स्टार्ट हुई है तो एंड अप लेफ़्ट पे होगी, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर ग्रीन वाली को देखा जाए तो राइट से स्टार्ट हुई है तो इट शुड एंड अप एट राइट एज वेल। और ये यहाँ से भी क्रिस क्रॉस होके ऑप्टिक कियाज्मा के थ्रू जब ये जाएगी तो इसको यहाँ पे भी राइट पे एंड अप होना चाहिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि अगर डिफरेंट और फिर यहाँ पे अपने एंड्स पे पहुँच के रिस्पेक्टिव एंड्स पे पहुँच कर इनको एक क्रिस क्रॉस करना होता है ताकि इस साइड का विज़न जो है वो ऑपोजिट साइड पे जाके टेम्पोरल विजुअल फील्ड को रिप्रेजेंट करे, वेयर एज ये वाली जो साइड है ये क्रिस क्रॉस होकर नेज़ल विजुअल फील्ड को रिप्रेजेंट करे, ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं कि इन पाथवेज़ में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो वो उसको हम किस तरह से मैनेज करते हैं या उनका क्या इफ़ेक्ट हमें नज़र आता है, ठीक हो गया। पहले हमें नॉर्मली पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट पे इंजरी जो है वो हमें क्या रिज़ल्ट दे सकती है। तो सबसे पहले तो नंबर 1 पे हम देख लेते हैं कि हमें पता है कि ये ऑप्टिक नर्व है बेसिकली, ठीक है। और ऑप्टिक नर्व पे अगर इंजरी होती है तो हमें देखने में क्या मिलेगा, इप्सिलेटरल ब्लाइंडनेस। अब इसका क्या मतलब है, अगर हम पाथवे देखें, नर्व का पाथवे देखें कि वो जा कहाँ पे रही है। ग्रीन नर्व को फॉलो कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ ये वाली जो ग्रीन नर्व है ये ऊपर जा रही है। हमने कहा कि जो राइट से स्टार्ट हुआ वो राइट पे एंड अप होगा, तो ये यहाँ से स्टार्ट तो हो गई बट ये डेफिनेटली एंड अप नहीं हो पाएगी क्योंकि ये इस पॉइंट को क्रॉस नहीं कर सकेगी बिकॉज इंजरी यहाँ पे आई है, ठीक है। इंजरी ऑप्टिक नर्व पे आई है तो इस पार्ट को क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है, तो ये यहाँ पे कट डाउन हो जाएगी। उसके बाद अगर हम ये वाली ग्रीन नर्व देखें तो ये बिल्कुल नॉर्मली अपने रूट को फॉलो करते हुए और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी और फिर क्रिस क्रॉस होके और अपना विजन वहाँ पे दे देगी, ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर हम दूसरे साइड पे देखें तो जो एक ब्राउन नर्व है वो तो क्योंकि लेफ़्ट से स्टार्ट हुई लेफ़्ट पे एंड अप हो जाएगी विदाउट एनी हर्डल, लेकिन जो ये वाली नर्व है जिसने क्रिस क्रॉस करना है यहाँ पे कियाज्मा के ऊपर, ये वाला जो सिग्नल है ये यहाँ पर क्रिस क्रॉस होगा और क्रिस क्रॉस होने के बाद ये ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ये ऊपर नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब कि ये वाला जो विजन है ये हमारा ब्लॉक हो जाएगा। तो इससे हमें बड़ा क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है, ऑप्टिक नर्व की इंजरी होती है तो इप्सिलेटरल ब्लाइंडनेस कॉज हो जाएगी बिकॉज हमें क्लियरली पता लग रहा है कि दोनों जो नेज़ल और टेम्पोरल विजुअल फील्ड्स हैं वो दोनों ही ब्लॉक हो जाएंगी और दैट्स व्हाई इप्सिलेटरल ब्लाइंडनेस विल बी अ रिजल्ट ऑफ दिस इंजरी। सिमिलरली हम सेकेंड इंजरी को देखें तो वो होती है अगर इंजरी हमारे पास आ जाए सेंटर ऑफ ऑप्टिक कियाज्मा पे तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा, तो उसका रिज़ल्ट होगा बाय टेम्पोरल हेमिएनोपिया। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज़ अगर हम देखें तो हमारी इंजरी का पॉइंट ये है और हम देख सकते हैं कि जो ब्राउन यहाँ से नर्व आ रही है वो बगैर किसी हिंड्रेंस के अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएगी और नेज़ल विजन को एग्जिबिट कर देगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी अगर हम देखें तो बगैर किसी हर्डल के जो ग्रीन नर्व है वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच रही है और क्रिस क्रॉस होगा और नेज़ल विजन बगैर किसी हिंड्रेंस के मौजूद है हमारे पास। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, टेम्पोरल विजन में, ठीक है। तो क्योंकि टेम्पोरल विजन विजुअल फील्ड जो है वो ब्लॉक हो रही है और नज़र नहीं आएगा टेम्पोरल साइड से, तो इस वजह से हम इसको दिस विल बी कॉल्ड बाय टेम्पोरल हेमिएनोपिया। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं ऑप्टिक ट्रैक की इंजरी की। तो ऑप्टिक ट्रैक में अगर इंजरी होती है तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास होता है होमोनिमस हेमिएनोपिया। तो ऐसा क्यों होता है, अब जिस तरह इस पार्ट में अगर देखा जाए तो हमारी यहाँ से लेफ़्ट जो नर्व है वो इंजर हो रही है, ऑप्टिक ट्रैक लेफ़्ट ऑप्टिक ट्रैक इंजर हो रहा है, तो डेफिनेटली जो हेमी
एनोपिया है, होमोनिमस हेमी एनोपिया जो है दैट विल बी लेफ्ट होमोनिमस हेमी एनोपिया। इसी तरह से राइट साइड पे अगर इंजरी होगी तो वो राइट होमोनिमस हेमी एनोपिया हो जाएगा। और इसका रीज़न क्या होता है कि डेफिनेटली अब देखें यहाँ पे दो ग्रीन हमारे पास जो सिग्नल्स आ रहे हैं, जो नर्व्स इम्पल्सेस आ रही हैं, वो ब्लॉक हो जाएंगी। तो ग्रीन अब जहाँ जहाँ जाएगी यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाएगी, तो नेज़ल साइड पे एग्जिबिट नहीं होगा। सिमिलरली ये यहाँ से क्रिस क्रॉस होके इधर नहीं पहुँच पाएगी, तो भी इसका जो है टेम्पोरल विजुअल फील्ड जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये 3 हमने जो विजुअल डिसऑर्डर्स हैं वो भी डिस्कस कर लिए हैं, और हमारा जो मेन विजुअल पाथवे है वो भी हमें जो है हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें याद रहे कि कौन सी नर्व ने कहाँ पे क्रिस क्रॉस करना है, एंड देन नेज़ल और टेम्पोरल जो विजुअल फील्ड्स हैं वो कहाँ कहाँ पे कैसे एग्जिबिट हो रही हैं। और डेफिनेटली फिर हम सारे जो MCQ रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं इस टॉपिक से वो हम डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, डू लाइक द वीडियो इफ़ इट वाज यूज़फुल फॉर यू। थैंक यू एवरीवन, जज़ाकल्लाह खैर।